ओम साई राम। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज मैं आप सभी के साथ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा सा अनुभव जो सभी साईं भक्त को जानना चाहिए, एक ऐसा एक अनुभव मैं आप सभी के साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो दरअसल मैं बहुत समय से मैं सोच रही थी कि आपके साथ मुझे, क्योंकि अपने साईं परिवार के, अपने साईं परिवार सभी के साथ मुझे जो है ये बात, अपने परिवारजनों को तो मैंने बोला ही है, दोस्त मित्र रिश्तेदारों को, लेकिन मैं चाहती थी अपने साईं परिवार से भी मैं कब शेयर करूं। तो आज मुझे मौका मिला है। तो मित्रों, क्या हुआ था कि पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पारायण जो करते हैं, साईं सच्चिद ग्रंथ का जो पाठ करती हूँ, सप्ताह पारायण की बात तो और है, लेकिन उसके अलावा जैसे रेगुलर बेसिस पे जो पाठ करती हूँ ना, तो कभी मेरा कोई फिक्स नहीं रहता। कभी मैं एक अध्याय का पाठ कर पाती हूँ, कभी जैसे कभी टाइम मिलता ही नहीं है, कभी क्योंकि फैमिली पर्सन है तो नहीं मिल पाता कई बार, तो लेकिन एक अध्याय का पाठ तो जरूर ही करना होता है मुझे। नहीं तो फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो 4, 5 या 6 अध्याय का भी मैं पाठ कर लेती हूँ, जैसे जैसे समय मिलता है। कोई फिक्स नहीं रहता कोई मैं कल कितने अध्याय का पाठ करूंगी, तो बस जितना हो सकता है, लेकिन पाठ में करती जरूर हूँ। तो मित्रों, तो क्या हो, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं बता दी कि क्या हुआ था। कि जैसे मैं करती हूँ ना, जैसे हम लोग भगवान शिव जी को जैसे मानती हूँ, तो शिवरात्रि का जो इसी साल की बात मैं बता रही हूँ, 2022 की, तो शिवरात्रि का जो व्रत था, तो व्रत उपवास में आपको पता ही है कि मंदिर जाके अभिषेक करते, घर में पूजा किया और फिर मंदिर में जाके अभिषेक किया। तो क्या हुआ था कि इतना ज्यादा समय दिन में नहीं मिल पाया था पाठ करने के लिए, साईं सच्चिद ग्रंथ का पाठ करने के लिए। तो अब शाम की बात आ गई। तो शाम की जब मैंने पाठ किया ना, तो जैसे मैंने खोला ग्रंथ, तो अध्याय 28 आया। उसमें अध्याय 28 यानी कि उसमें था ना जो महामेधा का निर्वाण का जो अध्याय है, जिसमें ये लिखा है। तो वो जब अध्याय जब मैंने पढ़ा ना, तो बाप रे, मुझे इतना ज्यादा इतनी खुशी हुई। यानी कि शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव जी का अभिषेक करके और साईं बाबा की, जिसमें लिखा है कि मेधा के श्री श्री साईं बाबा, जिसमें इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा जो इतने बड़े शिव भक्त जो बाद में साईं भक्त बने, साईं बाबा को वो शिव जी के रूप में देखते थे। और उनकी वो गोदावरी 8 कोस मील दूर चलकर जो गोदावरी जल नदी से जो जल लेके आते थे बाबा का, जब बाबा के अभिषेक के लिए जब उन्होंने बोला कि उनका मानना था मेधा का कि भाई भगवान शिव जी का तो जलाभिषेक जरूर करना चाहिए, और क्योंकि साईं बाबा तो शिव जी के रूप में है, तो मुझे बाबा का अभिषेक करना। तो बाबा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर अपने भक्त की इतनी इच्छा देख के, उनका मान रखते हुए उन्होंने इसकी अनुमति तो दे दी। लेकिन फिर बाबा ने बोला कि केवल मेरा इतनी कृपा करना कि केवल बस सिर, क्योंकि सिर तो पूरे शरीर का प्रधान अंग है, तो केवल सिर में ही पानी डालना, मेरे शरीर पे मत डालना। तो मेधा ने अच्छा अच्छा कहते हुए पूरे घड़े का पानी बाबा के ऊपर पूरा उड़ेल दिया। और फिर जब मेधा ने देखा कि उनको तो लगा कि कोई बात नहीं, इतने भाव विभोर हो गए थे कि पूरा पूरा पानी बाबा के ऊपर पूरा, जबकि बाबा बोला था कि केवल सिर पे डालना। तो बाद में वो क्या देखता है, जैसे पानी डाला तो देखा पूरे शरीर में पूरा सूखा पड़ा है, तो सिर में 2-4 बूंद पानी, क्योंकि बाबा ने जो अनुमति दे दी, परमिशन दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि क्या दिखाया इस पाठ से, इसका अर्थ है कि बाबा ही शिव जी के रूप में है, क्योंकि जिस तरह से मेधा महाशिव भक्त बाबा को मानते, तो उस दिन शिवरात्रि के दिन ये वाला अध्याय मेरे सामने है। ठीक है, चलो एक बात, अच्छा मतलब कि कोइंसिडेंटली देखिए। उसके बाद मित्रों, मैं एक और बार ऐसा हुआ कि इसी साल इसी साल की मैं बात करी, 2022 की। तो इसमें क्या, हम लोग बंगाली लोग ना, वो नील षष्ठी का फास्ट रखते हैं, जो कि शिव जी का ही फास्ट होता है, बिल्कुल शिवरात्रि की तरह होता है। फर्क इतना होता है कि इसमें बस जो विवाहित महिलाएं हैं और जिनकी कोई संतान है, वो इस फास्ट को करती हैं। तो अब मैं रखती हूँ फिर। तो जब मैं नील षष्ठी का बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें शाम की पूजा का विशेष विधान है। जलाभिषेक, शिव जी का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जाता है शाम की। दिन में भी कर सकते, लेकिन शाम को जरूर करना चाहिए। तो बस वो किया मंदिर में। तो मित्रों, क्या होता है कि उन दिनों ना, क्योंकि हर कोई तो करते नहीं, क्योंकि खाली बंगाली लोग ही करते हैं मेरे, तो उस नील षष्ठी का फास्ट, तो उस दिन मुझे जो है दिन में तो मुझे फूल मिल गए थे, दिन में मिल गए थे मुझे फूल, लेकिन शाम को मुझे फूल नहीं मिले। तो अब फूल तो चाहिए था मित्रों, हमारी सोसाइटी में फूल नहीं मिलता, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो मुझे होता है ना कि फेस्टिवल टाइम एटलीस्ट कम से कम एक दो फूल तो जरूर चढ़ाए। जब अपने सोसाइटी से मुझे गिनती के 4 फूल मैंने लिए, लेकिन मैं लेती नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, मुझे संकोच होता है, क्योंकि पूजा के जो व्हाइट वाले जो फूल होते हैं ना, वो मुझे मिल गए, लेकिन बस वो भी खाली बड़ी संकोच करते, मैंने बस 4 फूल ही ले पाई, और मुझसे नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, काम हो जाएगा इससे, थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होता है, तो चलो 4 फूल ले लिए मैंने। शाम को जब मैंने पूजा के दिन में, फिर वही होता है कि बस मंदिर में गई, पूजा पाठ सब कुछ रहता है। तो दिन में जब मैं शाम को जब फूल मैं चढ़ाने लगी, 4 फूल लिए जब मैंने, शिवलिंग को तो मैं चढ़ाया, जो पाड़े के शिवलिंग है मेरे पास में, उनको मैंने 1 फूल चढ़ाया, और शिव परिवार उनको 1 और फूल चढ़ाया। अब बच्चे 2 फूल। अब साईं बाबा के भी, तो साईं बाबा को तो चढ़ाना ही होता है, क्योंकि बाबा को तो मैं शिव जी के रूप में, मुझे दर्शन भी दिया ना बाबा ने सपने में, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको पहले के,
वीडियो में कि किस तरह से बाबा ने दर्शन दिए शिव जी के रूप में, तो सपने में दिए थे दर्शन। तो उसको तो मैं वही बता रही, 2 फूल थे, 1 फूल तो बाबा को चढ़ाना ही है, एक और फूल बचा। मैंने सोचा कि अब मैंने शिव जी का व्रत किया, मैं शिव जी को चढ़ाऊं कि साईं बाबा को चढ़ाऊं। अब देखिए हम इंसान है ना, तो किस किस तरह से हमारा कैसे कैसे मन में दुविधा किसी भी तरह से आई जाती है, और बाबा हर बार दुविधाओं को हमारे दूर करते हैं किस तरह से। तो मैं शिव जी को चढ़ाऊं कि साईं बाबा को चढ़ाऊं। व्रत तो शिव जी का किया है और साईं बाबा को भी एक ही फूल चढ़ाया है, और 4 फूल ये टोटल, इस तरह से मतलब एक ही फूल बचा। 2 फूल तो ऑलरेडी शिव जी को चढ़ा चुकी, 1 फूल बचा साईं बाबा को चढ़ा, 1 फूल बचा, मैं किसको चढ़ाऊं। फिर मैंने कहा नहीं 2 फूल शिव जी को, 2 फूल साईं बाबा को। इस मतलब कैलकुलेशंस देखिए कैसे हम इंसान हैं, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया, साईं बाबा को ही चढ़ा दिया मैंने। और फिर से जब मैं पाठ खोलती हूँ, फिर से इत्तेफाक से कोइंसिडेंस से वही 28 अध्याय, वही वाला अध्याय है जिसमें मेधा के शिव श्री साईं, वो वाला पाठ फिर से खुल गया। ठीक है, फिर से मैं इतनी मुझे खुशी होगी, मैं क्या ही बताऊँ, कोई भी साईं भक्त समझ सकते हैं कि बार बार तो, क्योंकि बाबा बताते हैं तो क्यों, हम इंसान है ना, हमारी दुविधा कैसे दूर करते हैं बेटा। बाबा बताते हैं कि मैं ही तो शिव हूँ, तूने मेरे लिए तो व्रत रखा है, मुझमें शिव जी में क्या अंतर है, मैं ही तो वो हूँ। बाबा हमेशा दिखाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना, जो कई लोगों ने दुर्गा जी के माता, जो माता के भक्त है, देवी भक्त है, वो देवी के रूप में बाबा के दर्शन किए। मैंने कई ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है। कृष्ण के रूप में तो कई ना दर्शन किया है, विष्णु के रूप में, जो जिसके जो पूजा करते हैं उन्हीं के रूप में बाबा जो दर्शन देते हैं। ऐसे तो साईं सचरित में भी ऐसी घटनाएं पूरी भरी पड़ी हैं, जो कि बिल्कुल सच है। बाबा के सशरीर रहते हुए साईं सचरित ग्रंथ की रचना की गई है, और कितना कितना मतलब सच है ये। मैं देख के मैं फिर से वो अध्याय खुला। उसके बाद फिर से एक बार ऐसा हो गया, श्रावण सोमवार वाले दिन फिर से वही घटना, सोमवार वाले दिन फिर से वही अध्याय, बार बार फिर से वही। जब जब शिव जी का फास्ट रखो, जब जब शिव जी के लिए विशेष पूजा करो, तब तक ये वाला अध्याय मेरे पास आया है। ये मैंने अच्छे से नोट किया है। तो बस मुझे आपके साथ में साझा करना था कि हमारे मन की दुविधा बाबा कैसे दूर करते हैं। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वही तो होते हैं साईं बाबा। साईं बाबा सभी देव समाये हैं, ऐसा मैंने वीडियो में भी डाल चुकी हूँ। कितना सच है, बाबा इस बात को हर बार बाबा साबित करते हैं। तो मित्रों बस मुझे आप सभी के साथ में साझा करना था। आपको मेरा अनुभव कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ओम साई राम लिखिएगा जरूर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।